नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। राजस्थान में गहलोत सरकार की पहली योजना बंद करने के आदेश। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप स्कीम 31 दिसंबर के बाद होगी बंद, हजारों युवा होंगे प्रभावित। सीएम भजनलाल दिन में बोले कांग्रेस की कोई योजना बंद नहीं होगी। इसके बाद शाम को आदेश किए जारी। चांद के साउथ पोल को छूने वाला पहला देश बना भारत। रिफाइंड पेट्रोलियम बेचने में सऊदी से आगे निकला भारत। 2023 में भारत ने दुनिया को आदित्य L1 जैसे दिए सफल मिशन। जयपुर के प्राइवेट अस्पतालों में RGHS चिरंजीवी इलाज बंद, करोड़ों का पेमेंट अटका। सरकार बदलने से दोनों योजनाओं को लेकर संशय भी खत्म। एक झटके में योजनाओं को किया गया बंद। 450 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए करीब 4 लाख लोगों ने किया आवेदन। 3 माह से लगातार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आ रही एप्लीकेशंस, लाभार्थियों की पहले होगी जांच। हमास इस्लामिक जिहाद ने ठुकराया इजिप्ट का प्रस्ताव। गाजा की हुकूमत छोड़ने को तैयार नहीं। नेतन्याहू बोले आतंकियों के खात्मे तक जंग रहेगी जारी। 1500 कलाकारों ने एक साथ बजाया तबला। यह कारनामा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज। ग्वालियर में सीएम बोले कुंभ जैसा नजारा दिखा। 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में मनेगा तबला दिवस। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद का बेटा लड़ेगा चुनाव। लाहौर से नेशनल असेंबली के इलेक्शन के लिए नामांकन किया दाखिल। 8 फरवरी 2024 को होगी पाकिस्तान में वोटिंग। आज शेयर बाजार में हुआ फ्लैट कारोबार। सेंसेक्स 9 अंक गिरकर 71,097 पर हुआ ओपन। आज 3 कंपनियों के शेयर्स की होगी लिस्टिंग। पिछले हफ्ते शुक्रवार को बाजार में रही थी तेजी। वोल्ट डिज्नी का भारतीय कारोबार खरीदेगा रिलायंस। पेटीएम ने 1000 से अधिक एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला। चाइना बोला हमारी कंपनियों से भेदभाव न करे भारत। यात्रा के सबसे कठिन फेज में पहुंचा आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट में एंट्री का काउंटडाउन शुरू। 6 जनवरी को पहुंचेगा लैंग्रेज पॉइंट। चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 का भी होगा लाइव प्रसारण। दुनिया देखेगी भारत की ताकत। पटरी पर दौड़ेगी डबल इंजन वाली 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। संसद के बाद तीनों आपराधिक कानूनों को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। संसद में अमित शाह ने कहा था कि अब तारीख पे तारीख का गया जमाना, अपराध पर लगेगी लगाम। तीव्र गति से होगा मामलों का निस्तारण। 15 राज्यों में छाया कोहरा। मध्य प्रदेश हरियाणा में जीरो विजिबिलिटी। दिल्ली में 30 फ्लाइट्स और 14 ट्रेनें कैंसिल। 5 विमान जयपुर डाइवर्ट किए गए। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे। कहा हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया अलग नजरिए से देखती है। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा INS इम्फाल। ये वॉरशिप 8 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हिंद महासागर में चाइना की घुसपैठ को रोकेगा। फारूक अब्दुल्ला बोले भारत पाकिस्तान कश्मीर मसला बातचीत से करे हल, नहीं तो हमारा हश्र गाजा फिलिस्तीनियों जैसा होगा। चुनाव पर कहा यहाँ कुछ भी संभव। CPI-M के महासचिव सीताराम येचुरी ने राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण ठुकराया। कहा धर्म निजी पसंद का मामला। बीजेपी की तैयारी 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक और डिजिटल रिकॉर्ड हुआ शामिल। यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 20 मिलियन हुई पार। सोशल मीडिया पर इतने अधिक सब्सक्राइबर्स वाले विश्व के इकलौते नेता बने प्रधानमंत्री मोदी। 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती रद्द। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार का एक और फैसला बदला। आचार संहिता से 2 महीने पहले ही निकली थी भर्ती। नए साल पर जमकर उड़ेगा पैसा, रंगीन होगा नजारा। नए साल पर पार्टी का 2 लाख तक का पैकेज। जयपुर में फेमस सिंगर करेंगे परफॉर्म। जानिए क्लब और रिजॉर्ट में क्या है खास। मैंने गलत वक्त खेला, अब जलन होती है। एथलीट रह चुकी अंजू जॉर्ज ने कही ऐसी बात कि हंसने लगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें अंजू जॉर्ज ने क्रिसमस के एक कार्यक्रम में 25 दिसंबर को पिछली सरकारों पर खेलों के प्रति उत्साह न दिखाने को लेकर किया था तंज। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा आज। पिछड़े वर्ग को मिलेगा ज्यादा प्रतिनिधित्व। 22 से 25 मंत्री ले सकते हैं शपथ। इनमें से 8 से 10 मंत्री OBC से होने की संभावना। RBI कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। गवर्नर शक्तिकांत दास और निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग। RBI ऑफिस के अलावा HDFC बैंक और ICICI बैंक सहित 11 जगहों को बम धमाके के जरिए उड़ाने की दी गई धमकी। कोर्ट की सुनवाई के दौरान ब्लैक सूट पहनकर नहीं आई तो भड़का सुकेश चंद्रशेखर। जैकलीन को दी धमकी। परेशान एक्ट्रेस ने दर्ज करवाई शिकायत। कांग्रेस को क्राउड फंडिंग के जरिए अब तक मिले 5.5 करोड़ रुपए। देखें किस राज्य से मिला कितना चंदा, आपको बता दें कांग्रेस को सबसे ज्यादा राजस्थान से 57 लाख तो वहीं सबसे कम तमिलनाडु से मात्र 24 लाख रुपए का चंदा मिला।
जनवरी में बैंक 16 दिन रहेंगे बंद। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन नहीं होगा कामकाज। 31 दिसंबर तक बैंक लॉकर ग्राहक करें लॉकर एग्रीमेंट पर साइन, आरबीआई ने जारी की गाइडलाइन। दिल्ली सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर विवादित बोल, हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक धोखा है। केशव ने कहा उनकी बुद्धि को भगवान ने हर लिया। वहीं इस पर डिंपल यादव ने कहा समाजवादी पार्टी नहीं करती है इसका समर्थन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस को कितनी मिलेंगी सीटें? सर्वे में आई चौंकाने वाली नतीजे। आपको बता दें जल्द 2024 में होंगे लोकसभा चुनाव। बीजेपी पहले ही विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बम्पर जीत हासिल कर चुकी है। आज से 12 साल पहले केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार बने बीपीएससी शिक्षक। 2 कैटेगरी में मारी बाजी। बचपन से तेज दिमाग के जरिए गए केबीसी में और अब एक साथ 2 सरकारी नौकरियों में हुआ चयन। समलैंगिक विवाह और अनुच्छेद 370 जैसे कई अहम फैसले देने वाली पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस संजय किशन कौल का प्रेस रिव्यू। बोले कश्मीर के अलावा मेरी रुचि किसी में नहीं। 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं जस्टिस कौल। सालार की आग से बॉक्स ऑफिस हुआ धुआं। 4 दिन में छाप डाले 550 करोड़। गदगद है सालार के डिस्ट्रीब्यूटर। आपको बता दें फिल्म सालार ने क्रिसमस के दिन 45 करोड़ की कमाई की। वैष्णो देवी दर्शन के टूटे सभी रिकॉर्ड। रविवार तक पहुंचे 93.5 लाख श्रद्धालु। वैष्णो देवी की यात्रा का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि माता के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होगा। लिहाजा समय रहते आधार शिविर कटरा और भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रायबरेली सीट पर क्या पूरा होगा बीजेपी का सपना? सोनिया गांधी की सीट पर सर्वे में बड़ा दावा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रायबरेली सीट पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का रुतबा रहेगा कायम। कोर्ट में क्यों नहीं टिक रहे नूहू दंगों के केस? पुलिस को नहीं मिली सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन। 70% आरोपी जमानत पर छूटे। बजरंग पूनिया के बाद विनेश फोगाट भी लौटाएंगी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी को 2 पेज की चिट्ठी लिखी। कहा हमारे मेडल अवार्ड्स को 15 रुपए का बताया जा रहा, हमें ये सम्मान नहीं चाहिए। सीएम भजनलाल बोले नशा मुक्ति के लिए बनाएंगे प्रभावी योजना। कांग्रेस राज में 100 में से 15 पैसे राज्य तक पहुंचते थे, मोदी सरकार में पूरा पैसा पहुंच रहा। माउंट आबू में फिर जमाव बिंदु पर आया पारा। सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ी। अगले 4 दिन में पड़ेगी तेज ठंड। पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। 25 साल की हैं डॉक्टर समीरा प्रकाश। बिलावल की पार्टी पीपीपी ने दिया टिकट। भारत ने अरब सागर में 3 वॉरशिप तैनात की। रक्षा मंत्री बोले भारत आ रहे जहाज के हमलावरों को समुद्र तले से भी खोज निकालेंगे। प्राइवेट नौकरी को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ब्रांच क्रेडिट मैनेजर की वैकेंसी निकाली। ग्रेजुएट करें अप्लाई। 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी।